जीनियस कहाँ है? वो जो बाहर के जगत के जीनियस है उनको हम वैज्ञानिक बोलते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को हम वैज्ञानिक बोलते हैं क्योंकि वो एक जीनियस है। एडिसन को इसलिए जीनियस बोलते हैं क्योंकि उसने विद्युत का जो कॉम्प्लिकेटेड विषय था उसको सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रख दिया। आइंस्टीन को इसलिए जीनियस बोलते हैं क्योंकि उसने इतना कॉम्प्लेक्स जो विषय है रिलेटिविटी का उसको हमारे सामने रख दिया, एकदम सिंप्लीफाई वे में हमारे सामने रख दिया। ये जो बाहर के जगत के जो जीनियस है उनको हम वैज्ञानिक बोलते हैं, और जो भीतर के जगत के जीनियस हुए हैं उनको हम भगवान बोलते हैं या और भी दूसरे बहुत सारे नाम देते हैं। तो ये जो जीनियस लोग क्या करते हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है ना उसको सिंप्लीफाई करके हमारे सामने रख देते हैं। इसका विपरीत क्या हुआ? जो जीनियस है उसका विपरीत हो गया प्रोबेबली स्टूपिड या इडियट। वो क्या करेगा, वो जो बिल्कुल सिंपल है ना उसको कॉम्प्लिकेटेड करके ऐसे कुछ भी गठरी बना देगा। तो जीनियस लोग इसीलिए बार बार उनको आना पड़ता है क्योंकि कोई लोग जो मन है ना वो फिर कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीज़ों को, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है खुद ही अपने जाल में उलझ के मर जाता है। मेरा जंगल में रहने का कुछ अनुभव रहा है, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ ये मकड़ी है अपना ही जाल बनाती है, उसमें फंसाती है पता नहीं भांति के कीड़े मकोड़ों को, और एक दिन खुद ही मर जाती है वो जाल में। तो ऐसे ही जाला हम भी बनाते हैं अपना और खुद ही उसमें फंस के मर जाते हैं। तो जीनियस क्या करते हैं, वो सिंपल कर देते हैं चीज़ों को, उससे हमारा जीवन मज़ेदार हो जाता है। नहीं तो आज से 200-300 साल पहले अभी भी ग्रंथों में तो भांति जगह पर लिखा हुआ है कि इंद्र देवता का प्रकोप हो जाएगा और वो सब भस्म कर देंगे। लेकिन अभी इंद्र देवता को हमने थॉमस एडिसन की मदद से 2 रुपये के बल्ब में बंद किया हुआ है। इंद्र देवता आज भस्म नहीं करते हमको, क्यों? बिकॉज उसने बिल्कुल सिंपल जो कॉम्प्लिकेटेड था उसको एकदम सिंपल रख के हम कैसे यूज़ में ले सकें, हम कैसे, हमारा जीवन कैसे मज़ेदार हो जाए, उसके लिए ये सब बातें हैं। तो अंतर जगत का भी जो विज्ञान है वो महावीर सब सिंप्लीफाई करके गए। तो महावीर की क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि पार्श की जो परंपरा है वो करप्ट हो गई थी। वो 200-300 साल में उसके हमने अर्थ के अनर्थ कर दिए थे। आज 2500 बरस के बाद में महावीर का ऐसे अनर्थ कर दिया हमने। इट इज़ ऑल करप्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एंड। क्या है? मर से मेरी बात खत्म नहीं हुई, फिर क्या कुछ हल नहीं निकलेगा ना? भगवान ने बिल्कुल सिंपल कहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड हमने किए हैं। उनको पूछा क्या धर्म क्या है, उन्होंने नहीं बोला व्यवहार का धर्म अलग है, नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, हमारे साथ मैं तो गंवार आदमी हूँ, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये कोई जीनियस के शब्द है। उन्होंने बोला वस्तु का स्वभाव धर्म है, एकदम सिंपल है, इट इज़ सो सिंपल। लेकिन वो परिभाषा से जब हम चारों तरफ जाते हैं देखते हैं तो कौन धार्मिक नज़र आते हैं। कोई बोल रहे मंदिर जाना धर्म है, कोई बोल रहे स्थानक जाना धर्म है, कोई बोल रहे उपवास करना धर्म है, कोई बोल रहे क्या क्या करना धर्म है। लेकिन ये परिभाषा है, ये कसौटी के जैसे है। भगवान ने जो भी शब्द कहे हैं दे आर लाइक कसौटी है। कसौटी का मतलब क्या है? घिस के देखे। जब मैं व्यापार करता था तो सोने के व्यापार में हम घिस के देखते थे, लेकर आता था, वो बोलता था क्या है, कस के देखते, पीतल है, सोना है, 18 है, 14 कैरेट है, 24 कैरेट है, क्या है? इट इज़ सो सिंपल, कस के देखेंगे। तो भगवान के जो शब्द है वो कसौटी के जैसे है, कस के देख ले उसके ऊपर निकल के आ जाएगा सामने। तो वो कसौटी पे जब सब बोल यही रहे हैं, चारों तरफ यही बोलबाला है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, लेकिन ये कसौटी के ऊपर जब कसते हैं तो कौन धार्मिक नजर आते हैं? भगवान ने कहा है वस्तु किसको कहा है उन्होंने? वस्तु का मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है, वट एवर इज़ ऑब्जेक्टिव। ये चारों तरफ जो भी कुछ मेरे को ये आंखों से दिखाई देता है वो ऑब्जेक्टिव है। ये मेरे लिए ऑब्जेक्टिव है,
ये किताब ऑब्जेक्टिव है, चश्मा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेरे सबसे नज़दीक ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्या ये कपड़े पहने मैंने वो है? ये सबसे नज़दीक अगर हमारे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये शरीर है। दिस बॉडी इज ऑब्जेक्टिव, उसमें जाना धर्म है। लेकिन भगवान की बात, महावीर की बात कौन सुन रहे हैं? सब ने अपने अपने अर्थ निकाले। मैं अभी तक एक भी जैन को नहीं मिला हूँ जो किताब पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते हैं। सब जैन किताब पढ़ते हैं। महावीर ने अंतर तप में कहा है। जब मैं पहली बार गया, डीन ऑफ द डिपार्टमेंट जैनोलॉजी के कई एक जगह पर मेरे को लेकर गए और ये सब लोग किताबें पढ़ रहे हैं। मैंने उनको 2 घंटे के बाद में पूछा, आपने ये क्या किया यहाँ पर? तो बोले हमने स्वाध्याय किया। मैंने सर पकड़ लिया, ये सब कुएं में भांग पड़ी है इनके। महावीर ने जब मालूम चला बाद में, कुछ समय के बाद में जब ये बात सामने खुली कि भगवान ने स्वाध्याय को अंतर तप कहा है, लेकिन सब जैन लोग स्वाध्याय के नाम पे किताब पढ़ रहे हैं। आज महावीर आएंगे तो अपना सर ठोकेंगे। हम कोई भी एक बात, मैं पिछले 8 बरस से घूम रहा हूँ, जगह जगह पर जाता हूँ, सब तरीके के लोगों से मिलते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। उनको पूछते कोई एक बात तो बताइए जो भगवान ने कहा है और आप उसको एज इट इज अप्लाई कर दें। एक बात भी तो नहीं बोल पाते हैं। एक बात जो 100% एप्लीकेशन में आ रहा है हमारे जीवन में, उसी का परिणाम है हमारा जीवन इतना जटिल हो गया है, इतने कॉम्प्लेक्सेस है। भय से तो बाहर नहीं आ पाए हैं हम, और बातें तो कुछ भी आत्मा परमात्मा की कर सकते हैं। अभी भी भय हमारे भीतर जड़ में है। वी आर नॉट आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हमने इतना कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया है, इतना कॉम्प्लेक्शन है, सब जगह पर ऐसी कॉम्प्लेक्स है। और फिर उसको वो बोलते हैं मिथ्यात्व है, कोई क्या क्या बातें बोलते हैं। भगवान ने बिल्कुल सिंपल, ही वॉज ए जीनियस, वो अंतर जगत के जीनियस थे, तभी हमने उनको भगवान बोला, तीर्थंकर बोला, जो भी नाम दिया। वो सिंप्लीफाई करके कहे। आज सब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हमने वापस से। इट इज़ ऑल कॉम्प्लिकेटेड। सब वो पूरा फॉर्मूला जो भगवान का जो तरीका है, वो भीतर के जगत के वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक का जो एक्सप्रेशन होता है वो फॉर्मुलेटिव होता है, वो फार्मूला की भाषा में बात करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मर्ज्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। एकदम सिंपल। और वो दुनिया में कहाँ पर कोई भी लोग अप्लाई करेंगे वो बात को, वो पानी पैदा होगा ये धरती पर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बेंगलुरु, कहाँ पर भी वो पानी पैदा होगा ही एसेंशियली। तो भगवान का जो एक्सप्रेशन है, महावीर का जो एक्सप्रेशन है, वो फॉर्मुलेटिव है। उन्होंने कोई फार्मूला का है। फार्मूला क्या चीज़ का है? उन्होंने फार्मूला दिया हमको हमारे लिबरेशन का, कि हम कहीं पर बंद है, कोई कैद में है, कहीं किसी जेल में बंद है, क्या वो जेल से लिबरेट हुआ जा सकता है? उन्होंने बोला हाँ ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज ये सब मूढ़ लोगों ने इतनी मान्यताएं फैला दी है। वो बोलते हैं 5वां आरा चल रहा है अभी, तो मुक्ति पॉसिबल ही नहीं है, जेल से मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर ऐसे स्कूल में जाने का क्या फ़ायदा है? ऐसे कॉलेज में जाने का क्या फ़ायदा है जहाँ पर वो बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर इंजीनियर बन ही नहीं सकते हैं। इट मेक्स नो पॉइंट। ऐसे ही सब उन्होंने सब कुछ भी, और वो फार्मूला जो है, जो फॉर्मुलेटिव जो बातचीत है, वो सब ऐसे ही मिक्सअप हो गई है। और हर चीज़ का एक फार्मूला है। सब कुछ अगर हम वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है वो एक फार्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा है, एंड इट इज़ फार्मूलेटिव। वो फार्मूला हमारे बीच में है ही नहीं, सब मिक्सअप कर दिया है। जैसे जो यहाँ पर फीमेल्स बैठे उनको पूछेंगे रोटी बनाने का क्या फार्मूला है, वो बोलेंगे आटे को बर्तन में डालो, पानी मिलाओ, नमक मिलाओ, उसका वो बनाओ, डफ बनाओ, और उसमें से निकाल के रोटी बेलो और रोटी बन जाएगी तवे पे सेकने से। मैं बोलूँगा कि नहीं आटे को तवा पर डाल दो रोटी बन जाएगी, ये कोई भी मेरी बात मानेंगे क्या? बोलेंगे आप मूर्ख हो क्या? तवा पे आटा डालने से रोटी बन सकती है? जब रोटी नहीं बनती है तो हम खा नहीं पाते तो हम तृप्त नहीं हो पाते हैं। और धर्म के तो जो अंतरतम मायने है वो यही है कि जो तृप्त करे। फिर बोल देते 5वां आरा चल रहा है। सब गड़ी गड़ाई बातें हैं हमारी, वो कैलकुलेशन भी नहीं देते। भाई अभी मैं पूछूंगा अभी टाइम कितना हुआ है, बोलेंगे 12 बज गया है। ये कैलकुलेशन कहाँ से आया है बताइए? तो बताएंगे ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ये सब स्थिति है। हम बेंगलोर में इसलिए 12 बज रहे, अगर अमेरिका में होंगे तो 12 नहीं बज रहे।
अगर लंदन में होंगे तो 12 नहीं बज रहे, द टाइम वुड बी डिफरेंट देयर। बट वो जवाब ही नहीं देते, वो सब एक ही बात बोलते हैं सब, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे तेरापंथ हो, मंदिर, कुछ भी, वो बात मान लो बस आप हमारी। तो जैन मानने वाला धर्म नहीं था, जैन जो रास्ता है वो तो जानने वाला रास्ता था। और सब ये बोल रहे कि मान लो, मानते जाने से क्या हमारी स्थिति अच्छी हो रही है? खुश भी नहीं है। मेरी बात पूरी नहीं हुई हमारे साथ। महावीर ने श्रावक भी उसी को कहा है जो सिर्फ सुनना ठीक से सीख जाए। द आर्ट ऑफ राइट लिसनिंग, नो इंटरप्रिटेशन। श्रावक का मतलब ये है जो सिर्फ सुन रहा है, इंटरप्रेट नहीं कर रहा है। हमारे भीतर इंटरप्रिटेशन चालू होता है, सुनते भी रहते हैं और इंटरप्रिटेशन चालू है। हम अपना ही कुछ दिमाग मिक्स कर देते हैं उसके भीतर। इट इज़ सो सिंपल। उन्होंने इतना सिंप्लीफाई किया हमारे साथ। और हम कितने लोगों से मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं जा जाके, बट नन ऑफ देम दे आर डेफ, ये जैसे बहरे हो गए हैं। उनकी स्थिति भी तो उनको दिखाई नहीं। फिर अगर हम धर्म के रास्ते पर जा रहे हैं तो धार्मिक आदमी को तो कितना मौज में होना चाहिए। और धार्मिक आदमी सबसे ज़्यादा दुखी है। लुक एट देयर फेसेस। नहीं, हम पूछते नहीं है, शक्ल बता देती है नंबर सब। हमको पूछने का नहीं आवश्यकता, हम नहीं पूछते। आई हैव नेवर आस्क्ड। ये पिछले 8 बरस से जब से मैं बकबक कर रहा हूँ, कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो, पता ही नहीं है क्या करना है। नाम सब परिवार का दिया हुआ है, माता पिता का दिया हुआ है, सब झूठ है। ये ऐसे ही तो चल रहा है। सो आई हैव नेवर आस्क्ड, आई डोंट आस्क। देयर फेसेस, देयर सिचुएशन इज द प्रूफ, वी डोंट हैव टू आस्क। आई डोंट आस्क, आई हैव नेवर आस्क्ड एनीवन। इट इज सो सिंपल। हमारी स्थिति गवाह है ना। क्यों गवाह है? क्योंकि हम आटे को तवे पर डाल रहे हैं, रोटी नहीं बनती है तो हम खा नहीं पाते तो हम तृप्त नहीं हो पाते तो हम बोलते थे कि आटा खराब है, तवा खराब है। हम ये नहीं बोलते कि मैं गड़बड़ हूँ, क्योंकि मन का नियम ही वही है। मन खुद के अलावा सबको गड़बड़ ठहराना चाहता है। वो बोलता है मैं ठीक हूँ। सब यही बोल रहे हैं यहाँ पर। एवरीवन इज सेइंग कि आई एम राइट एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो समझ नहीं पा रहे कि गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है आखिर। वो बोल रहे हैं महावीर के शब्द, लेकिन जो उनका एप्लीकेशन में है जीवन में, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। एक भी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये धर्म की परिभाषा से शुरू हो जाता है। और चाहे फिर वो तप हो, चाहे फिर वो भांति भांति के जो डिविजन्स फिर नीचे उतर के जो हुए हैं वो फॉर्मूला में, वो सब वी हैव करप्टेड। और उसका परिणाम है कि हम तृप्त नहीं है। फिर धार्मिक आदमी को तृप्त होना चाहिए। पाखंडी है लोग वहाँ पर, भीतर कुछ है बाहर कुछ और है। पाखंड के यही तो अर्थ है। और क्या मतलब है? मैं भीतर से कुछ और हूँ और बाहर से कुछ और हूँ। ये तो एक्सेप्ट करूँ कि हाँ मैं हूँ, ऐसा हूँ, बट दे डोंट एक्सेप्ट एंड द सिचुएशन इज प्रूफ। वी डोंट आस्क। और कितना सिंपल उन्होंने बोला है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। सब यही बोल रहे हैं, लेकिन जब धर्म करने की बात आती है तो दे आर नॉट अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल। वो जो सूत्र है उसको वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे मंदिर जाना धर्म है, वो बोल रहे पैदल चलना धर्म है। कहाँ बोला है? भगवान ने किसको साधु बोला है? वो परिभाषा से कोई साधु है हमें नज़र नहीं आया अभी तक। कष्ट होता है हमारे सब, क्योंकि 40 बरस हमको भी वही तरीके से बिता दिया हमने। बोला सुबह उठ के मंदिर जाओ, मंदिर गए, सब किया, उसके बावजूद भी वी वर नॉट हैप्पी। हुआ है क्योंकि मालूम चला ये सब गड़बड़ झाला हो गया। क्या क्या उन्होंने सब शब्दों के अर्थ बदल दिए हैं, अपने ही अर्थ ही दे दिए। शब्द में कोई अर्थ नहीं होते। योग वशिष्ठ ने 30,000 श्लोक पढ़ने के बाद में वशिष्ठ राम को कह रहे हैं कि शब्द में कोई अर्थ नहीं है। 30,000 शब्द बोल दिए आपने, फिर बोल रहे हाँ शब्द में कोई अर्थ नहीं है। मैं अपने आप को ह्यूमन बीइंग बोलूँगा, मनुष्य बोलूँगा, आदमी बोलूँगा, क्या बोलूँगा? क्या मैं बदल जाऊँगा क्या? शब्द बदल रहे हैं। ये मैं इसको बुक बोलूँगा, किताब बोलूँगा, इसके ऊपर चश्मा रखा है उसको चश्मा बोलूँगा, स्पेक्टिकल बोलूँगा, क्या बोलूँगा? कुछ भी बोल सकता हूँ, बिकॉज ऑल लैंग्वेजेस हैव सम वर्ड टू एक्सप्रेस। लेकिन क्या ये चश्मा बदल जाएगा क्या? चश्मा नहीं बदलता है, शब्द बदल रहे हैं। लेकिन हमने शब्द पकड़ लिए हैं। वो पकड़ के क्या हमारा जीवन मज़ेदार हो रहा है? मुझे जवाब नहीं चाहिए मेरे साथ। मैं यहाँ पर आपसे जवाब लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर कन्वर्सेशन करने के लिए आया कि क्या हमारा जीवन मज़ेदार हो रहा है। लेकिन सब कुएं में भांग पड़ी है, मेरा अपना अनुभव है। सब वैसे ही वो भांग को पी पी के सब मजा कर रहे हैं। उनकी स्थिति गवाह है। देन दे शुड बी चेयरफुल, दे शुड बी जॉयफुल। धार्मिक लोगों को तो अद्भुत होना चाहिए सर।
मेरे सब भांति भांति के दुखी नज़र आते हैं। कोई एक जेल में बंद है, मुझे नहीं चाहिए जवाब मर साहब, मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। आप गर्दन क्यों हिला रहे हैं, मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप इंटरप्रेट कर रहे हैं भीतर बार बार। किसको साधु का है, भगवान ने कितना सिंपल बातचीत का है, एक एक शब्द जो है वो इतने अनूठे हैं। वो परिभाषा से कौन साधु है मर से? उन्होंने बोला असुप्ता मुनि, सुप्ता अमुनि। असुप्ता मुनि मतलब, सुप्ता अमुनि का मतलब वो जो जाग गया है, किसके प्रति? समाज के प्रति, पूरे दुनिया के प्रति नहीं, खुद के प्रति। जिसको ये मालूम है मैं कौन हूँ, वो नहीं जिसको ये मालूम है तू कौन है, ये कौन है, वो कौन है। भगवान ने उसको मुनि कहा है। वो परिभाषा से कौन मुनि है? ये जो जिनको अपना नहीं मालूम है वो। मेरी बात पूरी नहीं हुई है हमारे साथ, फिर भी आप जो बोल रहे हैं मेरी बात पूरी नहीं हुई है। समझ गया, लेकिन नहीं, आप नहीं समझे। नहीं, मैं समझ गया पूरा। नहीं, आप नहीं समझे, आप कह रहे हैं आप समझ गए। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इसमें जो क्या है, आप जिस बोल रहे हो ना कि भगवान में अपने को जानना वो एक नए है, सबको जानना वो भी नए है। हम नए की भाषा में जाते हैं ना तो भगवान को समझ सकते हैं। सब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना नहीं, सर, नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड एवरीथिंग। हमने उन्होंने क्या चीज़ के भेद विज्ञान दिया उन्होंने। परमात्मा ने जो बताया है नहीं मर साहब, वो पूरा नए गर्भित है। ये बैठे मर साहब, ये सब तरीके के आगम पड़े हुए हैं, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे क्या हो। 22 बरस बिताने के बाद में वहाँ पे मालूम चला कि क्या व्यर्थता हो गई। शी इज सिटिंग हियर, दिस लेडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, यू नो। हाँ, शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर फिगर अमंग्स जैन्स, यू नो, मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर। आज जब यूट्यूब पर डालेंगे तो उनके हज़ारों वीडियोस बहुत पॉपुलर है। आज सुबह भी तत्वार्थ दिगम सूत्र पर अमेरिका के लोगों को प्रवचन देकर आए। हर सोमवार को प्रवचन होता है। पूछिए हमने क्या, मुझे महावीर ने क्या बोला है मुझे नहीं मालूम है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ हमारे से, मैंने कोई आगम नहीं पढ़े। मैं कह रहा हूँ ऐसा, मैं अनपढ़ हूँ, आई हैव नॉट रेड ऑल दीज आगम्स, यू नो, आई डोंट नो। फिर हमारे साहब वही आप इंटरप्रेट करते हैं ना। आप जो सब हम डायलॉग नहीं कर पाएंगे हमारे साहब, क्योंकि एक बात पूरी नहीं होती, आप बीच में अगर बोलते हैं तो वो नहीं है। लेकिन कन्वर्सेशन में दोनों का पॉइंट होता है। नो, देन वन शुड एंड फर्स्ट। कन्वर्सेशन का मतलब है कि वन शुड एंड फर्स्ट, देन द अदर वन शुड स्टार्ट, यू नो। नो, कन्वर्सेशन कैन नॉट हैपन व्हेन फिर तो तू मैं है वो। नो, इट इज नॉट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। नो, कन्वर्सेशन नहीं हो सकता है ना फिर। का है नहीं, हम तो उसको तत्वों को मेरे विषय से पढ़ा, आत्मा पढ़ा, उसके अंदर जो गहराई मिली है वो गहराई हमको किसी में नहीं मिली। अब विषय से भाषा आपको पढ़ो एक बार, उसके अंदर जो गहराई आएगी आपको लगेगा कि वहाँ पर इतनी गहराई में मुझे एक मात्र अभी निक्षेपा कि क्या है तो पूछेगा तो भगवान निक्षेप होता है, क्या होता है? अभी आप तत्काल की जानकार हो तो नाम स्थापना घरे भागवतम न्यास, कभी नाम स्थापना घरे भागवतम न्यास, इसका मतलब क्या होता है? लेकिन वो सब विस्तार है, जो सार है ना, भाष्य टीका वो सब विस्तार है। सार तो वत्थु साह वो धम्मो है। तो मैं बोल रहा हूँ। और जो स्वामी जी जो बात कर रहे हैं वो सार की बात कर रहे हैं कि क्या हम इस वस्तु के स्वभाव में गए हैं क्या, लास्ट में बात पॉइंट वो है। ग्रंथ की समाप्ति में हमेशा आता ही है कि आपकी वो प्रवृत्ति होनी चाहिए जिस प्रवृत्ति की वजह से आपको रागद्वेष कम हो। गड़बड़ हो गया ना हमारे सब गड़बड़ हो गया है ना। गड़बड़ क्या हो गया हमारे सब? हमने बोला है कि अंधेरे अपने यहाँ पर इतनी स्पष्टता है, देखिए हमारे पास नहीं, स्पष्ट नहीं है हमारे सब, नहीं। अस्पष्ट है सब। लेकिन हमारे समाज को इसकी स्पष्टता नहीं मिल रही है। नहीं, समाज को नहीं मिल रही स्पष्टता है। नो, स्पष्टता नो, आज भी आ स्पष्टता वो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, उसको स्पष्टता है कि मेरे को ट्रीटमेंट करना है, लेकिन अगर डॉक्टर ही वो बीमारी से ग्रसित है तो कुछ गड़बड़ हो गया है, फिर वो डॉक्टर बीमारी फैलाते हैं और उसको वो बोलते हैं नो, स्पष्टता नहीं है हमारे साथ। स्पष्टता हो तो महावीर के धर्म के ऐसे 50 बंटवारे कैसे हो सकते हैं? स्पष्टता नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट, समझ लीजिए हमारे साथ। फिर वही नहीं, आपकी पॉइंट भी बंटवारे कैसे हो सकते हैं? भगवान ने जब कहा है कि ऐसा होने वाला है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? किसी नहीं, भगवान ने नहीं कहा ऐसा होने नहीं वाला कहा है, है। बाद ये के लोगों ने लिखा वो है। हमने लिखा है हमारे साथ। भगवान की मौलिक हमने वाणी लिखा। में कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा होने वाला है। सब विस्तार में लोगों ने कुछ भी लिखा हो, मूल वाणी में कहीं नहीं लिखा होगा कि अभी मोक्ष नहीं है। बाद के लोगों ने कुछ भी टीकाओं में लिखा हो, मूल वाणी में कहीं आगम का कोई सूत्र नहीं है जहाँ ये लिखा हो कि मोक्ष नहीं है। संगम बल नहीं है, द्वितीय बल नहीं है, ये सब बल ये सब बात की बातें हैं, कहीं भी नहीं लिखा है। मूल वाणी आप अगर आपने सारे आगम पढ़े, मैंने तो पढ़े हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़े हैं, उसमें लिखा है खड़न से मुक्ति, क्षण में मुक्ति है। उसमें लिखा है 16वें अध्ययन ब्रह्मचर्य के उसमें। कानून से मुक्ति नहीं है।
कैसे हो जाए कि जिसके अंदर द्वंद नहीं होता, लेकिन उसकी और वो पॉसिबिलिटी अभी है कि द्वंद्व रहित हो सकते आपने हैं कोई। खनन से मुख्य ऐसा आचरण सूत्र का वाक्य पढ़ा है, लेकिन आपने ये भी आचरण सूत्र में पढ़ा होगा कि भगवान की वाणी अनंत नए गर्भित है। आप सूत्र बोलिए। खनन से मुख्य एक भी सूत्र है भगवान नहीं, अनंत नए गर्भित है की बात अलग है। मैं फिर कह रही हूँ, नए समझने के लिए है, लेकिन अपने जीने के लिए नहीं है। अपने जब जीने में उतरना होगा तो आपको अपनी प्रयोगशाला में जाकर के खुद की स्पष्टता खुद से लानी होगी, और वो हम में से कोई कर नहीं रहा है। हम सब किताबों में माथा लगा रहे हैं, लेकिन अपने आप में कौन गया है? कोई है जो अपने आप में जाकर के इन्होंने अपने से जाना है। इन्होंने आगमों को पढ़ के नहीं जाना, आगम इनके भीतर से रिवील हुए हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे सामने जो द्वंद्व से मुक्त हुआ है, तो वो कह रहा है एक मुक्ति है, लेकिन हमको इतना सारे हजारों लाखों लोगों को सिखा दिया गया कि 5 आ रहा है, मोक्ष नहीं हो सकता। मुझे लगा कि अभी इनको स्पष्टता आ गई, इनको जरूरत ही नहीं स्पष्टता की, क्योंकि इनको अपने भीतर स्पष्टता हो गई है। ये ग्रंथों में नहीं गए, ये खुद में गए। और हम लोग क्या कर रहे हैं सारी दुनिया में? हमको आपको मैं अपना अनुभव कह रही हूँ महाराज साहब जी, दीक्षा लेते ही सबको किताबों में लगा दिया जाता है। मुझे भी लगा दिया गया था, और मैं अपनी ईमानदारी से किताबों में लगी, सारे भाष्य टीकाएं सारे शास्त्र आगम सब कुछ पढ़ लिए। लेकिन जब समझ में आया कि अपने अंदर की स्थिति और ये बाहर की स्थिति के बीच में मैच नहीं है, तो अपने अंदर की स्थिति में कैसे जाया जाता है? और वहाँ पे कोई टेक्निक्स नहीं है, क्योंकि वहाँ आँख वाला कोई गुरु ही नहीं मिला। जितने वाइट कपड़ों में मैं साधुओं के, मैं हर साधु के पास पहले से जाती रही हूँ, बचपन से लेकर आज तक जितने भी साल हो गए। लेकिन मैंने देखा कि सब अपने अपनी किताबों की व्याख्या में तो उलझे हुए हैं, लेकिन अपने आप में स्पष्टता का है। तो मुझे ज़िंदगी में 2 गुरु मिले, और दोनों इस कपड़ों में मिले। लेकिन वे वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर मौन में उतरे, अपने भीतर से इनके लाइट पैदा हुई है। तो ये बताते हैं कि सूत्रों के अर्थ ये नहीं, और जो बताए जा रहे हैं वो उल्ट पुलट बताए जा रहे हैं। और आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि हमने पहले से मान लिया कि मैं जैन हूँ, और फिर हम जैन शास्त्र पढ़ेंगे तो हम मान्यताओं में ही चलेंगे, पक्ष में चलेंगे। और जैन का मतलब था जो कुछ मानेगा नहीं। एक बात समझिए, आपको हरिभद्र सूर्य मास बताऊंगा, मैंने सब पढ़ा, मैं बोल कर रही हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं खाली राग से महावीर को मान रहा हूँ या द्वेष उन्होंने से। क्या कहा वो बात नहीं है, आप क्या कर रहे हैं या मैं क्या कर रही हूँ, ये क्वेश्चन हम है। इधर उन्होंने क्या कहा वो अलग बात है। हम हम आपके कहाँ सामने खड़े बैठे हैं? हैं, हम मध्यस्थ होके ही बैठे हैं, हम अपना राग पकड़ के नहीं बैठे। अभी पता लग जाता है, जैसी कोई बोलता है हमारे से विपरीत, हमारी मान्यता के विपरीत बात बोलता है, विपरीत है ही नहीं। और हम बोल पड़े, इसका मतलब है कि समझ नहीं पड़ा है उसकी साहेब जी के आधे घंटे, अभी साहेब जी के 20 मिनट के व्याख्यान में एक भी बार विपरीत शब्द आया नहीं आया। तो भी आपको विपरीत का ऐसा बोध हुआ, तो मतलब साहेब जी तो खाली नहीं, मैंने ये नहीं कहा ये विपरीत बोले, ध्यान से मैं कह रही हूँ, अगर हमारी मान्यता के विपरीत कोई बोलता है, कन्वर्सेशन अपन हम करते विपरीत को गड़बड़ मान लेते हैं। वो विपरीत गड़बड़ नहीं है ना, विपरीत इज अनदर रिप्रेजेंटेशन, विपरीत गड़बड़ नहीं है, लेकिन हम विपरीत को आपका गड़बड़ भी मान एक लेते रिप्रेजेंटेशन है, हैं। हमारा भी एक रिप्रेजेंटेशन है। खाली हम दोनों कन्वर्सेशन के लिए मध्यस्थ रीत से उपस्थित हो। इधर आपकी भी बात विपरीत नहीं है, हमारी भी बात विपरीत नहीं, बात विपरीत की नहीं है। बात क्या है, और एक बात फार्मूला क्या है विज्ञान की भाषा में, विपरीत और उसका कोई अर्थ नहीं है। विज्ञान की जब भाषा होती है तो वहाँ पर क्या है, एक फार्मूला है, वो फार्मूला को जाके हम लेबोरेटरी में अप्लाई करते हैं। फिर मतलब आप बीच में इंटरप्रेट नहीं, सही है। आप बीच में बोल देते सही है, हम बीच में अपना मिलावट। महावीर जी उसको बोल रहे हैं, श्रावक जो सिर्फ सुन रहा है, सुनने के टाइम पे इंटरप्रेट नहीं कर रहा है। आर्ट ऑफ राइट लिसनिंग, एकदम सिंपल। सुनना, विवेक करना, क्रिया करना, सब मिलना पड़ता है। नहीं मरे सर, ये शब्द इस जो भगवान ने जो शब्द कहे ना मरे सर, सुनने के बाद में विवेक होना चाहिए। जी मरे सब वो शब्द राग हो रहे हैं, द्वेष हो रहे हैं, मुझे से हटना है, वो अपने लिए होना चाहिए। नहीं मरे सब इमीडिएटली नहीं, पहले हम सुन लें, विवेक तो बाद में आएगा। विवेक का मतलब है हमारे भीतर कोई इंटेलिजेंस है, वो मेमोरी नहीं है, लेकिन हम मेमोरी को इंटरप्रेट करते रहते हैं, निरंतर चालू रहता है वो इंटरप्रिटेशन। हाँ, उसी को श्रावक बोला है। श्रावक भी तो नहीं है, इसीलिए मुक्ति नहीं है ना। श्रावक शब्द अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो एक्सप्लेन कर रहा है। श्रावक का मतलब क्या है? उन्होंने बोला है जो सुनना सीख जाए। श्रावक में और कुछ नहीं है, उन्होंने ये एक ही शब्द बोला है। अब हम परिभाषा कर रहे हैं, श्रावक का जो वर्ड मीनिंग है इट इज़ वेरी क्लियर, द वन हु कैन लिसन ओनली। और वो लिसनिंग के टाइम पे वो इंटरप्रेट नहीं कर रहे। हमारे भीतर हमारा मन है, वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, वो इंटरप्रेट कर रहा है, चालू है। ये जो मगज है ना हमारे, ये निरंतर चालू है, इसको स्विच ऑफ करना नहीं आता है। जिसको ये स्विच ऑफ करना आ जाए ना, वो सिर्फ तभी आ सकता है जब उसका इंटरप्रिटेशन बंद कर दे हम। महावीर ने विवेक बोला है, लेकिन विवेक कब अप्लाई करेंगे? बीच में नहीं, ख़त्म तो हो जाने दे।
हम बीच में ही अप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ हल नहीं होगा। और वो फॉर्मुलेटिव लैंग्वेज है, भगवान की जो भाषा है वो फॉर्मुलेटिव है। उन्होंने फार्मूला दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे मुक्ति का फार्मूला दिया है, हमारे बंधन का नहीं। और वो फार्मूला हमारे बीच से खो गया है। और ये बड़ी हैरानी होती है, ये सब जिन्होंने खोया है वही बोलते हैं कि नहीं खोया। तो आप बता दीजिए, मुक्त हो जाते हैं मुझसे? वो भी तो नहीं बताते। चैलेंज क्या है फिर? वो फार्मूला वो बताते हम मुक्त हो जाए, बट दे डोंट से। क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करना बड़ा कठिन है ना। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ ये देखना बड़ा कठिन है। एंड हमारी स्थिति प्रूफ है उसका। मतलब मैं तो यहाँ पे जवाब लेने नहीं आया हूँ, मेरे को कोई प्रश्न ही नहीं है। आपने कोई बात छेड़ी इसलिए ये बातचीत शुरू हुई। आई वाज साइलेंट। आपने कोई बात छेड़ा ना, कौन है, कहाँ से है, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। हमारा बिल्कुल भी रस नहीं है हमारे साथ। ये भाई ये प्रेम कर में पड़ गया हमारे 2-3 दिन से। हमको बोला हमारा सब है उधर, आप जाएंगे? हमने बोला जाएंगे, क्योंकि हम तो ओपन है। हमने तो अपने आप को क्लोज नहीं किया है कि यार ओपन जाएंगे। लेकिन हमको मालूम है, पता नहीं कभी कोई, तो पूरा बरस तक हम घूमते रहते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं, कोई एक भी अगर इसको समझ पाए, जो अपने प्रति ईमानदार हो जाए, तो क्या पता, मालूम नहीं क्या कोई उससे हल निकल सकता है। बट चैलेंज क्या हो गया, हम अपने प्रति बेईमान हो गए हमारे साथ। फिर हम लिबरेट हो जाने चाहिए। अगर मेरे को ये भवन से बाहर निकलने का फॉर्मूला मालूम है तो मैं भवन से निकल जाऊँ, बाहर चला जाऊँ। वही मुक्ति का फॉर्मूला दिया भगवान ने कि कैसे ये भेद पैदा हो जाए। और हमने क्या किया है, वो इतने भेद वापस वो इकट्ठे कर दिए हैं, बाती बाती के भेद और पैदा कर दिए। भेद विज्ञान दिया, उसका मतलब क्या है कि अलग कैसे हो जाए, सेपरेट। भेद का एकदम सिंपल मीनिंग है हमारे साथ, वो इतने अद्भुत है, वो सिंप्लीफाई करके जाते हैं जो भगवान बोला है। और हम और भेद कहाँ पर हो गया है? भेद हो गया है कि एक कार है और एक ड्राइवर है। वो कार जो है अलग है, ड्राइवर अलग है। लेकिन ड्राइवर ने कुछ नींद में सो गया है, कोई नशा कर लिया और सपना देख रहा है कि मैं कार हो गया। एकदम सिंपल बात है। वो भेद कैसे पैदा हो जाए? कोई ड्राइवर है हमारे भीतर और कोई कार है जो हमको दिख रही है। ये ड्राइवर और कार का भेद कैसे पैदा हो जाए, उसके लिए लिबरेशन का विज्ञान दिया उन्होंने पूरा का पूरा। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, और खिचड़ी पका के ये ड्राइवर और कैसे नींद में चला जाए, ये ड्राइवर और कैसे बेहोशी में चला जाए और नींद में ये सपने देखता रहे कि मैं कार हो गया हूँ, कार हो गया। और हमारी स्थिति प्रूफ है, हमें जवाब नहीं चाहिए। हमारी सिचुएशन प्रूफ है। इतने डिवीजन कैसे हो सकते हैं? अगर जो फॉर्मुलेटिव विज्ञान के रास्ते पर जो निकलेगा वो यहाँ पर पैदा करेगा लेबोरेटरी में जाके, तो बेंगलोर में भी वैसा ही पानी पैदा होगा जो अमेरिका में होगा। वो अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो साइंटिफिक वे ऑफ है ना। लेकिन सब गुड़मुड़ हो गया है, सब गुड़ गोबर हो गया मेरे साथ। ऐसा ही हमारी स्थिति गवाह है। बाती बाती के इतने सारे बंटवारे हैं, इतने सारे। एंड कोई तो दिखे जो कंटेंटेड, हाँ ये मज़ा है, उधर गए ऐसे मज़ा आया। मजबूरी से तो जाते हैं, मज़ा से तो कोई नहीं जा रहे। कोई भय से जा रहे, कोई लोभ से जा रहे, मज़ा से कि हाँ मज़ा आया, ऐसे बोले हाँ मज़ा आया। ऐसे हमने भी तो वही किया। मैं भी तो जैन घर में ही पैदा हुआ, वही सब जब उन्होंने किया, वो कहा, वो किया। लेकिन उससे हल्का निकला। जैसे जैसे जीवन आगे जाता जा रहा था, मालूम चला कि हम दुख की ओर बढ़ रहे हैं। और सब बोलते बचपन मज़ेदार था। उसका मतलब क्या है? सब एवरीवन सेज कि बचपन, चाइल्डहुड वाज सो फैंटास्टिक। एवरीवन सेज। इसका मतलब क्या है? बचपन से लेकर यहाँ तक हमने जो यात्रा की है वो कहीं गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गया। और गड़बड़ क्या हो गया हमारे साथ? हमने मान लिया है। जैन मानने का रास्ता था ही नहीं। जैन तो खोजियों का रास्ता था, वो खोज तो ख़त्म हो गई। हमने बाती बाती की किताबें मान लिया। और इतनी सिंपल बात भी समझ में नहीं आती है हमको हमारे साथ। पानी के चखने से किसी ने पानी की किताब लिखी है, लेकिन कोई किताब को पढ़ के पानी पैदा कर पाएगा? ये तो बड़ा कठिन है, दुरूह है, पॉसिबल नहीं है। किसी ने पानी को टेस्ट करके, पानी को पी के फिर पानी का किताब लिखा, पानी का विज्ञान लिखा। लेकिन ये किताब पढ़ के क्या मेरे को पानी की एक प्यास मेरी बुझ जाएगी? नकली होगी तो बुझ सकती है, असली प्यास तो असली पानी से ही बुझेगी। और ऐसे ही हो गया, सब मिक्सअप हो गया मेरे, वो पूरा फार्मूला मिक्सअप हो गया। और मैं अभी तक, मैं कितने सारे साधु साध्वी आचार्य भगवान सबसे मिला हूँ, उनके भीतर इतना भी साहस नहीं होता कि वो फार्मूला क्या है बताइए। इतना भी साहस नहीं होता क्या वो फार्मूला है। दे नॉट इंटरेस्टेड।
वो अपने ही कुछ करने में इंटरेस्ट है उनको, अपना ही कुछ दुकान में इंटरेस्ट है, अपना ही कोई कुछ करने में बिल्कुल इंटरेस्ट ऐसा है। नहीं है। ठीक है, आप ठीक है, मैं गलत हूँ, जब स्टार्टिंग मैं मान लेता हूँ मैं गलत हूँ। अजय पदार्थ नो आई एम सेइंग आई एम रॉन्ग। गलत मैं जो कह रहा हूँ ना, आप ही ने तो बोला सही नहीं है ये, मतलब गलत ही है। इसमें सही मतलब क्या है, आप समझो वो सही नहीं है। हाँ ठीक है, मेरे सब तो मैं गलत हूँ। गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही देखो भगवान महावीर स्वामी कभी नहीं मर सब नहीं, भगवान महावीर स्वामी ने बिल्कुल गलत नहीं खाया। लोग क्या ऐसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने बोला इन्हें बोला सही है उसका गलत है, तो आप भी कोई बात कर रहे हैं तो उसका नहीं हम भी वो नहीं बोल रहे। मैंने नहीं कहा गलत है, आई डिडंट से गलत है, हाँ, तो वही नो आई डिड नॉट से गलत है, आई डिड नॉट से कि सही नहीं है। मान लो कि आप No. गलत नहीं है तो फिर उसका भी ये पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर, ये पूरी बातचीत आप फिर से सुन सकते हैं, उसमें आप उसको फिर से सुन सकते हैं। मैं पूरे होश में बात कर रहा हूँ, उसमें हम ये नहीं बोल रहे कि गलत है, आई नेवर सेड। ये पूरा कन्वर्सेशन में कहीं एक बार भी देखिए आपकी बात मालूम पड़ गई, आपने बोला गलत नहीं है तो उसका भी वो भी हुआ ना कि आप स्वीकार रहे हो क्या चीज़? वो सही है वो भी हुआ ना, जैसे हाँ। आपने हमें बोला कि आप सही है बोल रहे हो तो गलत है, तो वैसे सेम पोजीशन आपके अंदर भी हुई ना। भगवान महावीर I said, ऐसा है। सुनिए, भगवान महावीर स्वामी ने किसी को भी गलत नहीं कहा है, लेकिन जब अर्थघटन गलत हुआ था तो भगवान ने कहा कि अर्थघटन गलत हो रहा है। वेदों के अंदर जब गौतम समय आए उन्होंने कहा कि वेद गलत नहीं कहा, वेदों को गलत नहीं कहा है, लेकिन वेद का अर्थघटन किया था। उसका अर्थ क्या है कि आपको जो आत्मा है कि नहीं उसका सवाल हुआ, उसका अर्थघटन समझा है, हो गया। नहीं, वो- ये देखो आप भी बोल रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि अर्थघटन जब गलत होता है वास्तव में क्या मालूम है, शास्त्र के अंदर लास्ट बता सकते हैं लूटने के दम वो क्या आता है, दहता वैट्य एवं जड़ रागत दी, उसका मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रवृत्ति वो नहीं चाहिए, आपके रागदेश कम हो जाए। आग्रह नहीं आना चाहिए, आग्रह में वो भी एक संसार है, आग्रह भी नहीं चाहिए लेकिन उसके पकड़ तो नहीं चाहिए ना कि ये है इसमें मेरा रागदेश कम हुए नहीं, अपने ऊपर जाने का है लास्ट में। आप कितना भी करो लास्ट में खुद को जाने का है कि मुझे इसमें रागदेश कम हुई या नहीं हुई, कि मेरी प्रवृत्ति से मेरे रागदेश कम नहीं होते तो कोई मतलब ही नहीं मेरा ये साधु गड़बड़ है और मेरा ये इसका मतलब है इधर ही कुछ अर्थ कुछ अलग निकाल लिया हमने। नहीं उन्होंने नहीं बोला राग द्वेष कम होंगे तो हम जो परम भगवान के वाणी है ना, भगवान के वाणी अनंत गम पर्याय से, अनंत गम अनंत पर्याय है, उसको समझना हमारी बात ही नहीं है। भगवान की वाणी नहीं, सभी वाणी, सिर्फ भगवान की वाणी नहीं, क्योंकि सभी वाणी भगवान की है, भगवान को वाणी इसलिए कहते हैं, सभी वाणी की नहीं, सभी वाणी- मल्टीपल मीनिंग है। भगवान को वाणी इसलिए कहना पड़ता है कि भगवान ऐसा सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, इसलिए उनकी वाणी में हम कहते हैं कि बराबर है। बाकी हमारी वाणी तो क्या है, सदमस्त की वाणी है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हम कैसे कमा करते हैं, हमारा सदमस्त है। ठीक है हमारे सब हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं अच्छी बात है, कि हाँ अच्छी बात है। एक हम सिर्फ इसलिए आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य हमको मालूम है। तो मैंने मुझे होगा है वो सवाल नहीं है, आपका होगा का नहीं है, लेकिन सवाल क्या है, जब हम उसकी जब विचारना करते हैं तो विचारना के अंदर जो बैठते हैं तो ये तो क्या होता है कि भाई सही क्या है गलत क्या है उसकी जो विचारना करते हैं तो सब सही मालूम पड़ता है, सब गलत मालूम पड़ता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के अंदर देखो मैंने पिछले आगमन में कितनों को पढ़ा है सब कुछ किया है, लेकिन जैसे जो आगम पढ़ते एक बार दूसरी बार मेरा अनुभव ऐसा है कि पहली बार हमने पढ़ा था लगा था ऊपर से पढ़ के सीखा ऊपर हो गया, दूसरी बार पढ़ा तीसरी बार पढ़ा, अभी विषय राशि के अंदर मैं जब भी इनको पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सब कुछ है, हर चीज़ इसके अंदर है जो मेरे मेरे डाउट देखो हम सदमस्त है, डाउट आते हैं डाउट क्लियर कहाँ करना। तो इसके अंदर आनंदरी माँ कहते हैं कि भाई हमारे वर्तमान काल के अंदर ऐसी परंपरा नहीं है, ऐसे नहीं है कि जब सब आपका समाधान मिलेगा, लेकिन हम जब भगवान के प्रति समर्पण भाव आता है तो ऑटोमेटिक प्रभु की और कृपा होती है और उस कृपा से हमारा कोई डाउट नहीं होता है। मैं तो इतना मानता हूँ कि दर्शन दुर्लभ सुलभ कृपा थी, भगवान आपके दर्शन दुर्लभ है मानता हूँ, लेकिन आपकी कृपा सुलभ है। और ये जैन का रास्ता समर्पण का रास्ता नहीं था हमारे साथ। समर्पण का रास्ता ही है, क्योंकि देखो जैन का रास्ता ऐसा समर्पण बोल का रहे रास्ता हैं, ऐसा बोल रहे हैं। आपने हम बोला ओरिएंटल में समर्पण नहीं। स्टार्ट है। नहीं जो जैन का जो डेफिनेशन है ना जैसे आचार्य भगवान ने बोला आप बोल रहे कि नहीं है उसका नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही हुआ ना। नहीं वो जैन ही बोल रहे हमें हैं, बोल जैन ही बोल रहे हैं, इसीलिए महावीर ने भगवान को वो नेग्लेक्ट किया वहाँ से, उनको समर्पण का रास्ता नहीं, जो नहीं, तो रास्ते हैं जाने के नहीं ऐसे तो आप बताइए कि क्या रास्ता है, नहीं है ये रास्ता आपके ये सृष्टि है। में क्या रास्ता है? एक मिनट
भगवान जब दीक्षा लेते हैं ना, तो सबसे पहले समर्पण कहते हैं, नमो सिद्धांत। आपकी भाषा में आप नमो सिद्धाणम। सभी सिद्धों को नमस्कार। ऐसा कह रहे हैं। समर्पण पहले से नमो भगवान- अरियंताणम, नमो अरहंताणम। पहले नमो अरियंताणम है, अरियंताणम समर्पण से नहीं हुआ है। नहीं, नमो सिद्धांत भगवान दीक्षा भगवान देते बोल हैं, रहे हैं। भगवान दीक्षा देते हैं तब सबसे पहले नमो सिद्धांत से ही start होता है। नमो ये किच्छा। परंपरा में कई बात है कि भगवान जब किसी को दीक्षा देते हैं या कोई भगवान खुद दीक्षा लेते हैं तो नमो सिद्धाणम बोलते हैं। भगवान का तो दीक्षा हुआ है, नहीं, अभी परंपरा निष्क्रमण मतलब अभी अभी निष्क्रमण प्रेमी सामायिम सबम सामूहिक आप विचार। जो निष्क्रमण बोलते हैं वही दीक्षा है। नहीं, वो हमने दीक्षा अर्थ कर दिए हैं हमने इसके। अर्थ किए है ना। तो अभी निष्क्रमण का अर्थ था बस वो निकले सुंदरता पूर्वक निकल गए। जैसे आज हम दीक्षाएं दे रहे हैं ऐसे भगवान ने दीक्षा नहीं ली थी, महावीर ने तो नहीं ली थी, ना पार्श्वनाथ तो ने ली थी। आप कहिए बस कि घर से निकल गए अपनी खोज में। ऐसे नहीं, तो आपके दृष्टि में क्या मुक्ति का मार्ग क्या है, तृप्ति का मार्ग क्या है, आप बताइए। कि मुक्ति का मार्ग है अपने बंधन पहचान लेना कि हम मेरे बंधन क्या है। वो अगर वो बंधन हम कैसे पहचान सकेंगे? हमारे सब देखिए, अब फिर इन बीच में बोल देते हैं बात पूरी, हाँ, बोलिए बोलिए बस वो पूरा नहीं होता है ना। बोलिए। हम हमारे बंधन तो पहचान लें ठीक से। अगर हमको हमारे बंधन ठीक से मालूम हो जाए तो हम मुक्ति की दिशा में जा सकते हैं। लेकिन बंधन तो नहीं मालूम है बंधन क्या है। बंधन है हमारी मान्यताओं की, हमने मान लिया है सब और हम मानते जा रहे हैं। बंधन कोई और नहीं है, बंधन सिर्फ हमारी मान्यताओं के बंधन है। हम सिर्फ यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे यूँ ही है ना, ये रिवील करने के लिए आए हैं कि अगर हम अपनी मान्यताओं से मुक्त हो सकते हैं तो मुक्ति अभी इसी वक्त पॉसिबल है, इसी क्षण पॉसिबल है। लेकिन मान्यताओं से मुक्त होना कितना कठिन है, इतने डीप रूटेड मान्यता है हमारे, और हम मान ही लेते हैं, और हम सब बात हम मान लेते हैं, मानते ही जाते हैं, मानते ही जाते हैं। मानते जाने से अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो हमारा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है। हम यहाँ पर आग्रह करने नहीं आए, हमारा कोई आग्रह नहीं है, क्योंकि भगवान ने आग्रह को भी हिंसा कहा है। तो मैंने कोई 20 साल से हॉर्न ही नहीं बजाया अपनी कार में, तो हम यहाँ पे क्यों आग्रह करने के लिए आएंगे। आगे खड़ा रहता है कोई, आई डोंट अप्लाई हॉर्न, आई डोंट अप्लाई, हटेगा। जब बोल रहे सब बदल ही रहा है, तो एक गाय खड़ी है बदल जाएगी, मैं क्यों अपना हॉर्न बर्बाद करूँ, क्यों उसकी ऊर्जा खराब करूँ अननेसेसरी। कोई आ गया है सामने, ट्रक हट जाएगा 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, मेरे को क्या चाहिए, हमको तो कोई जल्दी नहीं है, हमको कहीं जाना नहीं है मेरे से, हम इधर मज़े में, जहाँ पर है वहाँ मज़े में है अपने। हम कार का उपयोग ही नहीं हुआ ना, हाँ जी, कार का उपयोग ही चाहिए जो जहाँ पर फिर आप हम बीच हैं, में बोल गए ना। बीच में जिज्ञासा, नहीं, जिज्ञासा भी एक आखिर श्रावक का में, गुण है। आखिर में खाली श्रोणति नो श्रावक ऐसे नहीं, नो, सिर्फ श्रावक बोला है उन्होंने सिर्फ श्रावक। जी, पहले श्रावक बोला है, वो हमने ऑर्डर भी डिसऑर्डर कर दिया। उन्होंने श्रावक, श्रावी, श्राविका, साधु, साध्वी कहा है, हमने वो ऑर्डर को भी डिसऑर्डर कर दिया है। तो अब हम इसलिए आए अमीर साहब कि आप क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है, हम वो पूछने नहीं आए। आपको लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, हम जाएंगे, इधर संयोग था, इधर आ गए, ऐसे ही हम ऐसे ही पागल लोग हैं हमारे साथ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हम अपने पागलपन में घूम रहे हैं इधर उधर। आप ऐसा नहीं सीखा। नहीं, हम ऐसा ही सिखा रहे हैं। स्वीकृति मार रहे हैं। हाँ हमारे साहब, हम पागल है, हमारा पंथ है, मेरा पंथ है जो मैंने बनाया है। अब तो ऐसा नहीं सीखा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, मरसे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमारा एक पंथ है जो मैंने बनाया है, उसका नाम पागल पंथ है। हमने बोला भाई बहुत समझदारी करके तुमने देख लिया, अच्छा है, अगर तुमको मजा आ रहा है वहाँ पे तो करो, हमारा कोई आग्रह नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ा दिन पागलपन करके देखते हैं, उससे कोई हल निकले तो अच्छा है, नहीं निकले तो अपने काम धंधे में जो कर रहे हो वापस लग जाना। हमारा बिल्कुल भी आग्रह नहीं आप है। पागलपन का जो बोल रहे हो आप निश्चय के अपेक्षा से बोले तो प्रभु किस तरह पागल है, हम ऐसे भी मानते नहीं, हैं हम कि कोई आप प्रभु 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 मालूम ही नहीं है हमको प्रभु कौन है। हम मालूम मानिए पागल बात। लोग हैं। ये भी तो मान्यता है। तो वो भी हुआ ना, मैंने भी कुछ बोला और उसमें आपने कुछ क्वेश्चन किया, तो मैं भी बोल सकता हूँ कि आपने भी सुना। नहीं, जब हमारे से बोल रहे थे तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। जब उन्होंने बोला है कि आप कहिए कुछ, तब हमने बोलना शुरू किया। नहीं, जब वो बोल रहे थे तब तक आई डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड, मुंह से भी नहीं, भीतर से भी। हाँ, आई डिड नॉट अटर फ्रॉम इनसाइड, आई वॉज एम्प्टी, आई वॉज ब्लैंक।
बाहर से सिर्फ शब्द नहीं, भीतर से भी नहीं बोला। वही अंदर से इंटीमेट ऐसा नहीं चाहिए कि वो चीज़ को हम विरोध कर रहे हैं, वो चीज़ को कैसे समझो उसको मां साहब ये गड़बड़ हो गया, क्या हो गया मां साहब? हम विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम विरोध नहीं कर रहे, ये विरोधाभासी हो गया। हम विरोध भी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम विरोध भी नहीं कर रहे, यही हो गया ना मां साहब। समझना हो तो अलग अलग एंगल से समझ सकते No, हैं ना। मैं no. कुछ विचार रहा हूँ, उसका मीनिंग वो थोड़ा है कि आप जो बोल नहीं, रहे हो एंगल नहीं समझना है मां साहब, मीडियम चेंज करना है। हाँ। एंगल नहीं समझना है, मीडियम चेंज करना है। और जो हमारा मीडियम है, हमारा माध्यम है ना, हमारी इंद्रिया है, लेकिन कोई और भी मीडियम है। हमारा जो सब जानने का जो तरीका है, ये पूरा जीवन को जो हमारा जानने का जो तरीका है, ये 5 सेंसेस है। तो हमारा एंगल, हमको ये बताया गया कि एंगल बदलना है, नहीं एंगल नहीं बदलना है, मीडियम बदलना है। ये सेंसेस के थ्रू भी कोई और ऐसी स्थिति है जिससे हम जान सकते हैं, हाँ जान सकते हैं। वो सेंसेस के थ्रू जब जानेंगे तो ही कुछ टोटलिटी में हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है। हमने बोला एंगल बदल दो, नहीं एंगल बदलने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा मीडियम चेंज करो। मीडियम क्या है? हमारा सब कुछ जो एक्सपीरियंस है ये लाइफ का, ये 5 सेंसेस के थ्रू आ रहा है। तो उन्होंने बोला ये सेंसेस के अलावा मीडियम चेंज करना होगा, क्योंकि ये सेंसेस के अलावा जब कोई और दूसरी दिशा में जाएंगे, उसी से वेद विज्ञान प्रकट हो सकता है। वो सेंसेस के थ्रू वेद विज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है, ऐसा कहा है। तो मीडियम चेंज करना है। हम बोल रहे हैं एंगल चेंज कर दो, नहीं एंगल चेंज नहीं करना है, मीडियम बदलना है, क्योंकि आँख तो वही है। मैं उधर एक हमारे एक फ्रेंड है, बहुत ही अद्भुत संत है, ये हिमालय में रहते, गंगोत्री के पास। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे सुबह सुबह और हंस रहे जोर जोर से। अखबार में खबर आई है कि वहीं पीछे जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये आश्रम में, उसके पीछे ही चाइना, तिब्बत आजकल चाइना के कब्जे में है। जहाँ चाइना उधर तिब्बत में 7 फुटबॉल प्लेग्राउंड के बराबर एक टेलीस्कोप बना रहा है, जो अभी जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है दुनिया में यूनिवर्स को देखने के लिए, वो हबल है। वो हबल से भी कई गुना बड़ा टेलीस्कोप बना रहे। वो खबर आई थी कि चाइना हबल से भी कई गुना बड़ा और 7 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर टेलीस्कोप बना रहे हो। उसका साइज़ जो है वो 7 फुटबॉल ग्राउंड है। मैं दिख रहा हूँ इधर, ये स्वामी प्रेमानंद हंस रहे जोर जोर से। स्वामी जी क्यों हंस रहे हैं आप, हमको भी शामिल कर लो। बोल रहे ये इतना बड़ा टेलीस्कोप बना लिया, लेकिन ये देखेंगे किससे? देखेंगे तो वही आँख से। इतना भी बड़ा टेलीस्कोप बना ले, 70 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर, वो देखने वाली आँख नहीं बदल रही है ना, टेलीस्कोप बदलते जा रहे थे। तो मीडियम बदलना है, आँख बदल ली है उन्होंने बोला है, ये बाहर का नहीं बदलना है, आँख तो नहीं बदल। वो मीडियम कैसे बदल सकता है? हमारे भीतर एक संभावना है, जो सब ज्ञानी पुरुषों ने जो बोला है, 84 लाख जीवन में से ये जीवन सबसे अद्भुत मिला है। इसका मतलब है कि जो इतने सब स्पीशीज़ है, भांति भांति के स्पीशीज़ है, वो 84 लाख स्पीशीज़ में से ये जो ह्यूमन बॉडी मिली है वो सबसे अद्भुत है, क्योंकि उसी की संभावना है कि वो अपने 5 सेंसेस के अलावा एक और छठे तरीके में जा सकती है, जहाँ पर कोई मीडियम इन्वॉल्व नहीं है, फिर डायरेक्ट एनकाउंटर है। वो मीडियम बदलना, हमने बोला एंगल बदल दो, एंगल बदलने से तो कुछ नहीं होगा, मीडियम बदलना पड़ेगा। उसी के लिए उन्होंने कोई लेबोरेटरी बताया था। भगवान ने वो मीडियम कैसे बदल जाए, 2500 बरस पहले वो लेबोरेटरी बता के उन्होंने कोई दो मुख्य प्रयोग बताए थे। एक सामायिक है और एक प्रतिक्रमण है। सामायिक करप्ट हो गई है हमारी, सामायिक में हम कर रहे हैं सब कुछ, सब जैन लोग सामायिक में कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रयोग दिया सामायिक का वो बड़ा अनूठा था। और प्रतिक्रमण तो आज हमारी आवश्यकता ही नहीं है। अगर आज महावीर फिर से आ जाएंगे तो हमको प्रतिक्रमण करने के लिए नहीं बोलेंगे। पहली बात तो ये है कि हम प्रतिक्रमण जो महावीर ने कहा है वो कर ही नहीं रहे हैं, हम कुछ वो कर रहे हैं जो हमने लेबल किया है। महावीर का प्रतिक्रमण का प्रयोग जातीय स्मरण में जाने का प्रयोग है। जातीय स्मरण का मतलब और मेमोरीज, लेकिन आज हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी मेमोरी हो गई। ये तो मज़ेदार बात है कि हम वास्तविक जो प्रतिक्रमण है जो महावीर ने बताया वो कर ही नहीं रहे। अगर हम आज कर लेंगे तो पगला जाएंगे हम। मज़ेदार बात है। 2 उन्होंने मुख्य जो रास्ते हैं वो बताए, सामायिक के थ्रू और प्रतिक्रमण के थ्रू कैसे हम अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के बियॉन्ड जा सकते हैं। वो एक्सपीरियंस हमारे सेंसेस के थ्रू नहीं आ रहे हैं, फिर दे आर कमिंग बियॉन्ड दीज 5 सेंसेस। एकदम सिंपल उन्होंने, और इसीलिए उनको हमने भगवान बोला है कि उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड जो विषय है अंतर जगत का, उसको इतना सिंपल कर दिया। मैं एक एक सूत्र सुनता हूँ, मेरे को इतना मज़ा आता है। आज भी सुबह वैभवश्री जी के सूत्र चल रहे थे, मैंने ग्रंथ में बोला क्या अद्भुत बात की है हमने, लेकिन हमने सब खो दिया हमने सब, और उसके लिए जिम्मेदार है हम लोग। क्योंकि डॉक्टर का काम होता है जो चारों तरफ बीमारी फैल रही है वो बीमारी को ख़त्म करना, लेकिन डॉक्टर ही अगर बीमारी देने लग जाए तो कौन जिम्मेदार है? हमारे सब, मैं 3 बरस का था तब से हमको मंदिर में भेजा जाता था,
बोलते हैं मंदिर नहीं जाओगे खाना नहीं मिलेगा। क्या करते थे, हमको झूठ किसने सिखाया? मंदिर में जाते थे, टीकी लगा के वापस घर आते थे, अंदर नहीं जाते थे क्योंकि खाना नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि खाली नॉर्मल झूठ सीखा है वो नहीं। एक्चुअली कभी भी है ना भोजन के अंदर, अन्न के अंदर मान लो कि कंकर आए ना, तो व्यक्ति को कंकर दूर किया जाता है, भोजन दूर नहीं किया जाता। कपड़े के अंदर दाग लगा हुआ हो ना, तो कपड़े का दाग निकालते, कपड़े पहनना नहीं छोड़े। अगर व्यवस्था के अंदर कोई भी विकृति का तो व्यवस्था दूर ये व्यवस्था दूर, विकृति दूर करनी है, व्यवस्था दूर नहीं करनी। सब गड़बड़ हो गया हमारे से। विकृति दूर नहीं करनी है, इधर ही चक्कर हो गया है। विकृति दूर नहीं करनी है। प्रभु ने जिस तरह से व्यवस्था बताई कि भाई अंधेरे को दूर मैं तलवार से नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ लाइट लाने का आवश्यकता है। इधर छोटा सा माचिस का तीली जला दूंगा तो उससे अंधेरा दूर हो जाएगा। मैं बोलूँगा अंधेरे से लड़ो, विकृति अंधेरे के जैसे है। अब वो जो माचिस कैसे लानी है वो सूत्र तो गुल हो गए हैं, वो कोई नहीं बोल रहे हैं माचिस कैसे लानी है। अरे भी लाखों बरस का अंधेरा अगर यहाँ पर हो तो सिर्फ एक माचिस की तीली जलाने से वो अंधेरा दूर हो सकता है। हम बोल रहे हैं नहीं, अंधेरा विकृति अंधेरे के जैसे है, उससे लड़ना नहीं है। सिर्फ हमको वो दिशा में जाना है कि माचिस कैसे पैदा हो जाए। माचिस को पैदा करने का तो सूत्र नहीं है, वो तो खो गए। हमें नहीं मालूम है हमारे साहब, हम पागल लोग हैं हमारे साहब। बोला हमको आप माफ़ कर देना, हम चले जाए यहाँ से कि कोई पागल लोग आए थे। हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर ये एक उद्घाटन करने के लिए आए हैं कि व्यवहार पैदा ही नहीं हो सकता जब तक निश्चय की पृष्ठभूमि ना हो। निश्चय के सापेक्ष में बात व्यवहार की आई है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, निश्चय तो गायब ही है। हर आदमी अपनी अपनी बात को व्यवहार 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 कह के चलाया जाता है। निश्चय के साथ ही व्यवहार चलता है। लेकिन निश्चय है कहाँ? पहले निश्चय तो बताओ कि किसी के भीतर निश्चय पैदा हुआ है तो हाँ उसकी वाणी अब व्यवहार हो सकती है। लेकिन जिसके भीतर निश्चय ही नहीं आया, दर्शन ही नहीं आया, तो उसकी वाणी ज्ञान कैसे होगी? लेकिन हम कैसे अपना थर्मामीटर से कह सकते हैं कोई कि बात जिसको नहीं। कह निश्चय सकते आया है? कह सकते चेक कर खुद को सकते चेक हैं ना हम करें, खुद को चेक करेंगे मुझे तो नहीं समझ मालूम आएगा। है। खुद को मेरे पता मम्मी है। मेरे जो माता जी है वो 50 बरस नहीं, तक खुद को पता है, स्वयं का स्वयं को समझ पता लीजिए, है। मुझे नहीं मालूम है। वो 50 बरस तक मंदिर में स्नान पूजा करने के लिए जाते हैं। जो जैन मंदिर है हमारे घर के पास में, वो घर भी उन्होंने इसीलिए बाय किया बिकॉज उनको हर दिन मंदिर जाना है। जब उनके डेथ से थोड़े समय पहले वो जब मेरे को देखती है मेरा रास्ता मैंने कोई अलग पकड़ लिया है तो मेरे को बोलती है आज तेरे से बात करनी है, कुछ जानना है। मैं बोल रहा हूँ मैं तो शाम को ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानना है तो मैं रुकता हूँ आपके लिए, यहाँ पर ही स्टे करता हूँ, है ना। हम बातचीत करेंगे, कोई सॉल्व करने का प्रयास करें। उनको बोला 50 बरस से सब कर रही है ना, धर्म की सब क्रिया, मुझे जवाब नहीं चाहिए। हम यहाँ पर प्रश्न पूछने या जवाब लेने नहीं आए। हम आपके पास में इसलिए आए कि कोई प्रश्न आपके भीतर आपके प्रति पैदा हो जाए, तो हमारा आना ठीक है। कुछ पागलपन हो गया ऐसा। उनको पूछा आप जो कर रहे हैं क्या उससे आपका क्रोध कम हो रहा है? मुझे जवाब नहीं चाहिए। उनको पूछा कि आपका लोभ कम हो रहा है, कि आपकी वासनाएं कम हो रही है? दुनिया में सब आपके बारे में धार्मिक बोलते हैं, लेकिन आप जानो अपने आप को। अगर वो सब हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। वेरी सिंपल। जब हम वहीं पर जा रहे हैं और क्रोध कम नहीं हो रहा है, हमारा लोभ कम नहीं हो रहा है, वासनाएं कम नहीं हो रही है, हमारे प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रहे, हमारे सॉल्यूशन आ नहीं रहा हमारे लाइफ में, बेचैनी बढ़ती जा रही है, मुझे जवाब नहीं चाहिए, आप खुद को जवाब दो। वो बोले नहीं तो वापस आएगा नहीं, हम कल में भरोसा नहीं रखते, वापस कल मालूम नहीं है। मैं तो बिल्कुल अनसर्टेन हूँ, आई एम नॉट सर्टेन। किसको मालूम है मृत्यु कब पकड़ेगी? तो वी आर कम्प्लीटली अनसर्टेन, कल का नहीं मालूम। वो हम आपकी बात को ही सपोर्ट में बोल रहे हैं, हम वही मान रहे कि भाई क्रोध छोड़ना चाहिए। नहीं, ये मानना गड़बड़ हो गया मैं जो बोल रहा हूँ चाहिए। वही भी मानना गड़बड़ कैसे हो गया? बोल रहा हूँ आपको विचार नहीं है, इसीलिए आपने बोला ना। सम्यक दर्शन का क्या होता है? और सही में बोलूँ तो सही में जो लोग मतलब वो दर्शन सही में के अर्थ जब भी हमने अपने निकाल दिया ना मर साहब। दर्शन उन्होंने आँख से जो दर्शन हो रहा है उसको दर्शन नहीं बोला है। ये नहीं मानते, आप नहीं, हम नहीं मानते आज से वो दर्शन। लेकिन दर्शन और मानना दोनों के बीच में ऐसा विरोध है। जो मान रहा है वो देख नहीं रहा है, जो देख रहा है वो मान ही नहीं रहा, वो तो देख ही रहा है। दर्शन जैसे इन्होंने बोला वो तो हमें भी मालूम है कि हमें ऐसे नहीं। नहीं मर साहब, मानने का मतलब क्या है? वैज्ञानिक की भाषा में मानने का अर्थ क्या है? वो किताब में पढ़ता है हाइपोथेसिस, फिर लेबोरेटरी में जाता है, प्रयोग करता है। वैज्ञानिक की जो भी संशोधन है भी उनमें बदलाव आते रहता है। कुछ संशोधन में आगे बढ़ते हैं और एक वैज्ञानिक दूसरा वैज्ञानिक कहता है कि इसमें कभी सुधार। ऑब्जेक्टिव विज्ञान में बदलाव आता है, सब्जेक्टिव विज्ञान में बदलाव नहीं आता है।
ऑब्जेक्टिव विज्ञान बदल रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बदल रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव विज्ञान में बदलाव नहीं आता है। ऐसे ही तो हमने मिथ्या फैला दिया है ना हमारे से। हाँ, सब्जेक्टिव साइंस में बदलाव नहीं आते, ऑब्जेक्टिव साइंस में बदलाव आते क्योंकि ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं बदल रहा है। यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है जो भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो स्पेस है वो नहीं बदल रहा है। वो भौतिकता पर है, हमारे अध्यात्म फर्क नहीं है। अध्यात्मिक साधना में क्या है, समझाने का तरीका टाइम चाहिए। आज हम समझाते हैं, कहीं को समझाते, लेकिन वो उसकी पात्रता नहीं होती, वो हमारी बात को समझते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं समझा रहे। आज मैंने पूरा प्रवचन किया, प्रवचन समझाया, कितनों को उसको पल्ले पड़ा, बस अब हमें ही पल्ले पड़ गया। पहले तो हम ये देखें, हमें ही पल्ले नहीं पड़ा तो किसी और के कैसे पल्ले पड़ेगा? वो बात है। क्या हमारे पल्ले पड़ गया है? ये हम बोल रहे हैं वस्तु का स्वभाव धर्म है, लेकिन जो कर रहे हैं वो तो उससे बिल्कुल अलग है। तो अभी तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा तो औरों के कैसे पल्ले पड़ेगा? धर्म कैसा है, ये धर्म पदार्थ का और जब हमारे पल्ले नहीं पड़ा, हम दूसरों के पल्ले पड़वाना चाहते हैं। इधर ही सब चक्कर हो गया है। नहीं, वही बता रहे, जैसे आचार्य भगवत ने बताया कि मैंने इतने वो को बोला तो सर को पल्ले नहीं पड़ा, तो आपने बोला कि तो वैसे हम मान लो इन्हें तकार कर दिया, तो जिनको बोल रहे हैं उन सबको पल्ले नहीं पड़ा, तो उसका मीनिंग वो नहीं है कि उनको नहीं है, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो फिर मुझे क्लास जहाँ लेना तक- बंद करना चाहिए। जहाँ तक मुझे जो जानकारी जो है, सच्चा साधक हो उसको मोह नहीं करना चाहिए, दूसरों को क्यों देना? उनको भी पल्ले नहीं पड़ा। जो सच्चा साधक है उसको मोह नहीं लेना चाहिए। पर वो बीज ही खराब हो तो हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हम ये अमेरिका में 50 जन को कह रहे, 50 जन में सबको पल्ले, इसके मैंने इनको भी पल्ले नहीं पड़ा, ऐसे थोड़ा बोल रहे हाँ, हैं। ऐसे नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता है। हर एक एंगल से हर एक चीज़ आप जो मीडियम वो आप खाली शब्द के हिसाब से वो चीज़ देख रहे हो, पर वही है एक चीज़ अपेक्षा से देख रहे हो। लेकिन नई गर्भित सब बात है। और जो सचमुच से मुक्त हो गया है ना, वो सर्वोपाधि से मुक्त हो गया। उसको ना ही कार की ज़रूरत है, ना ही आईफोन की ज़रूरत है, ना ही किसकी। वो बस अंतर जो गया है तो फिर बाहर तो जाना। जो अंतर में पूर्ण है तो बाहर की अभिलाषा क्यों, ऑब्जेक्ट्स की अभिलाषा क्यों? इसका जवाब दीजिए आप। लिखा है, जो सचमुच अंतर तत्वों को पाया हुआ है उसको बाहर उपाधि से क्या फायदा? वो चाय में चीनी के बदले नमक भी आ जाए तो भी क्या फायदा? वो तो आराम पी जाएगा आराम से। वो अलग है, बात है। जो पूर्ण अष्टक है ना, जो पूर्ण बने हुए हैं, जो शून्य बन के पूर्ण बना है, उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। सर्व उपाधि से वो मुक्त हो गए। हम शून्य बन नहीं रहे, पूर्ण बनने का प्रयत्न करें। हमारा जो कटोरा अभी आता है विधि में, हमारा जो कटोरा जो ऐठा से भरा हुआ है उसको निकालना नहीं है, और जो अमृत रस दे रहे हैं उसको लेना है, लेकिन उसके साथ लेना है। तो अभी वो साथ में लेना है तो उसके आरोग्य नहीं हो रहा है, तो क्या बोल रहा है कि मेरा आरोग्य नहीं मिल रहा है। गुरु को समझाते हैं, भाई इसका कटोरा फेंकते हैं, भाई मैं कटोरा नहीं फेंकूंगा, ये कटोरा मेरा प्राण है, मैं इसको दूंगा तो तुम छीन लेंगे। तो वो अपना कटोरा को छोड़ने को तैयार नहीं, और उसको जब समझाया गया अंजन से, दृष्टि से, जब उसको समझाया गया और जब उसको अमृत पिलाया गया, आरोग्य हुआ, तब जाकर कटोरा फेंकता है। कोई भी साधक है ना, एक दिन में कटोरा फेंकता ही नहीं। कोई भी साधक, लाखों है, लाखों में साधक कितने हैं? कुछ आप प्रैक्टिकल देखो, ये समाज बहुत बड़ा है, तो समाज के अंदर साधक कितने, और अंदर में गहराई से समझने वाले कितने? हमें समाज को थोड़ी देखना है, नहीं, समाज को देखो, हमें अपने आप को ही देखना है। नहीं, आपको नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो, हमें एक बात खुद है, को ही देखना है, हमें समाज को नहीं समाज का सोचना है। सब यार, समाज एग्जिस्ट ही वो नहीं और एक करता है। भ्रांति है, देखो भगवान ने समाज ही भ्रांति है। तो हम भी समझते हैं हमें खुद को देखना है। वो तो एवं को जैसे कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की बात करें तो उन्होंने उनकी साधना सभी जीव को शासन रसी से स्टार्ट होती है। भावना तो वही है, जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो भी जानते हैं सभी जीवों को शासन रसी नहीं बना सकता हूँ, लेकिन उनकी जो करुणा है ना, वो करुणा की मात्रा इतनी जाती है, सभी जीवों को मैं धर्म दूँ। तो वहाँ पर क्या है, भगवान की करुणा उनके लिए। दाल को तो दाल ही बोलेगे ना, मालूम है वो पुतल ही है, पर बोलेगी तो दाल ही ना व्यवहार
चले जाए महाराज, निकल जाए। सास बहू मतलब जैसा आपको सुख हो। हम पागल लोग हैं हमारे साथ। ये हमारी भाषा है क्योंकि हम ऐसे भी नहीं बोल सकते हमारे आज। पागल देखो लोग। वस्तु की जब विचारना करते हैं हम पागल नहीं बोलते। वस्तु की विचारना बहुत जरूरी होती है, उसको पागल हम कैसे कह रहे हैं? ये पागल है भाषा पे देखो ना, हमने बनाया, हमको 13पन नहीं चाहिए, 15 पागलपन अच्छा है।